हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडेक्स व्यू ट्रेडर। आई एम योर फ्रेंड शशिकांत। कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। तो कैसा रहा आपका आज का दिन, आपका ट्रेडिंग सेशन? तो आज भी निफ्टी ने लगभग 1.5 से पौने 2% के आसपास अच्छा खासा बुल रन, अच्छा खासा रैली यहाँ पर एक्सपायरी के दिन हमें देखने को मिला है। तो आज बहुत खुश होंगे बायर साइड वाले, क्योंकि यहाँ पर जो मोमेंटम है वो अच्छा खासा लगभग 24,500 से 25,000 तक, 25,100 तक अच्छा खासा मोमेंटम आज मार्केट में रहा। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि निफ्टी ने कल के सेशन में हमने जो एनालिसिस किया था, इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ किए थे, उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि किस प्रकार आज उन लेवल के ऊपर निफ्टी ने काम किया और किस प्रकार हमारे लेवल यहाँ पर हिट हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी का यहाँ पर हमें क्लोजिंग जो मिला था लगभग 24,667 के आसपास। तो वहाँ से थोड़ा सा मार्केट ने नीचे के साइड में गैप डाउन दिखा। उसी गैप डाउन में 24,530 का सबसे पहला जो सपोर्ट के रूप में हमने लेवल ड्रॉ किया था, उसको सबसे पहले हिट किया। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाकर क्लोजिंग लेवल के पास से ऊपर उठकर फिर ऊपर का लेवल 24,820 रजिस्टेंस के रूप में जो हमने ड्रॉ करके रखा था, उसको भी हिट किया। उसके बाद वापस क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट जाकर लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक यहाँ पर ट्रेड करता रहा। फिर जो ट्रेड करने के बाद जैसे ही ये समय हम देख सकते हैं कि 12:30 के आसपास जो निफ्टी ने स्पाइक लगाया अच्छा खासा ऊपर की साइड में, तो वापस 24,820 का लेवल वापस आज एक्सपायरी के दिन उसको हिट किया। उसके बाद धीरे धीरे निफ्टी रुकने का नाम ही नहीं लिया। 25,020 ये दूसरा रजिस्टर वाला जो लेवल था, इसको भी दोस्तों निफ्टी ने हिट किया और लगभग 25,100 के आसपास हाई लगा के जो हमारा दूसरा लेवल था 25,020 का, उसके आसपास क्लोजिंग दे दी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से हमारे लेवल कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हीट होते हैं, वो भी एक्सपायरी के दिन। ये आज की बात नहीं, जब से हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा चैनल जब से शुरू हुआ है, आप बैक टेस्ट करके भी देखोगे तो कोई ऐसा दिन नहीं कि हमारे इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर या नीचे मार्केट गया नहीं। परफेक्ट डॉट टू डॉट हमारे लेवल यहाँ पर काम करते हैं। ऐसा हम इसलिए कर पाते हैं कि प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ हमने जो मार्केट में लगभग 5-6 साल का समय देकर जो सीखा है, वही हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं, आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आप ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता। आप यहाँ बाय सेल करने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कर ले। हम केवल और केवल यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस से ही यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आओगे तो आपको कोई टिप्स मिलने वाली नहीं, आपको कोई बाय सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन कॉल पुट मिलने वाला नहीं। लेकिन यहाँ जो मिलेगा वो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। वो है नॉलेज। वो सिर्फ आपको यहाँ पर मिलेगा। उस नॉलेज के आधार पर आप मार्केट में अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, चाहे ज्ञान का हो, नॉलेज का हो। तो यहाँ आकर केवल और केवल आपको ज्ञान मिलेगा। उस ज्ञान के आधार पर आप मार्केट में जो हासिल करने के लिए आए हो वो आपको मिल सकता है। इसलिए हम केवल और केवल हमने जो सीखा वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने देख ले किस प्रकार आज रजिस्टर के रूप में भी 2 लेवल हिट हुए और सपोर्ट के रूप में भी एक लेवल हुआ। लगभग 500 पॉइंट का आज निफ्टी ने, अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ तक पूरा आज 500 पॉइंट का मूवमेंट आज निफ्टी ने दिखाया है। ये एक्सपायरी के दिन 500 पॉइंट बहुत होते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ
डेल्टा, थीटा, गामा, आईवी इतना गिर जाता है कि यह जैसे जैसे निफ्टी का अगर इंडेक्स 1-2 पॉइंट बढ़ता है, बिल्कुल वो हिसाब से ही आपका ऑप्शन बढ़ता चला जाता है। तो 500 पॉइंट मतलब यहाँ पर अच्छा खासा आप गेन कर सकते हो, चाहे नॉलेज का हो चाहे आपके ज्ञान का हो। तो यहाँ आकर केवल और केवल ज्ञान लेने का प्रयास करें, वो ज्ञान आपको आगे लेके जाएगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी का विश्लेषण जो हमने कल के वीडियो में किया था। तो उसके ऊपर हमने ये बात की। अब जान लेते हैं कि सेंसेक्स में किस प्रकार का मूवमेंट हुआ, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हिट हुए, उसके बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स ने भी जो क्लोजिंग हमें दिया था कल के दिन, उस क्लोजिंग के आसपास ओपन होकर नीचे की साइड में जब सेंसेक्स गया तो यहाँ भी 80,625 का सबसे पहला लेवल यहाँ पर हिट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे सेंसेक्स ऊपर जाके क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ समय बिताया, और इस समय बिताने के बाद जब भी यहाँ से सेंसेक्स ऊपर निकला है तो 81,947 का रजिस्टेंस के रूप में जो पहला लेवल हमने ड्रॉ किया था उसको हिट किया। उसके बाद लगातार सेंसेक्स 82,647 का रजिस्टेंस के रूप में दूसरा जो लेवल था, इसको भी दोस्तों सेंसेक्स ने हिट किया और उसी लेवल के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। तो आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स में भी कितने अच्छी तरीके से डॉट टू डॉट हमारे लेवल हिट हुए। तो यही ज्ञान आप अगर हर रोज़ वीडियो बिना स्किप करते हुए अगर देखोगे तो आप दूसरे दिन जब मार्केट में जाओगे तो आपके पास पूरा प्लान डॉट टू डॉट लेवल तैयार है। केवल आपको उस लेवल पर मार्केट जाकर किस प्रकार रिएक्ट करता है वो आपको देखना है। उसके बाद आगे की जर्नी आपके लिए पेपर ट्रेड के लिए बहुत आसान हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ आकर सीखने का प्रयास करें। हम केवल और केवल आपको सिखाने के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। तो अगर हमारा एनालिसिस अच्छे लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि कल के दिन, फ्राइडे के दिन मार्केट में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग हमें दे दी है 25,062 की, जो कि 395 पॉइंट ऊपर जाकर निफ्टी ने क्लोज किया है। तो एक दमदार क्लोजिंग 1.5 से 2% के आसपास निफ्टी ने यहाँ पर दिखाई है। तो अभी कल के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है, मार्केट कहाँ पर जा सकता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे फाइनल क्लोजिंग 25,062 के आसपास पास दे ही दिए, तो यहाँ जब अगर कल फ्लैट ओपन होकर निफ्टी ऊपर निकलता है तो सबसे पहले 25,255 का रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अगर निफ्टी टिक जाता है तो 25,390 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल दोस्तों देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर भी अगर सस्टेन करके निफ्टी निकलता हुआ चला जाता है तो 25,533 रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये थे ऊपर की साइड में 3 लेवल, और यह फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे निकलता है तो 24,890 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। यह अगर निफ्टी थोड़ा संभल कर वापस नीचे निकलता है तो 24,705 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यह भी अगर निफ्टी नहीं संभला और नीचे गिरता ही चला गया तो 24,533 सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल दोस्तों नीचे की साइड में 3 लेवल जो कि सपोर्ट के रूप में, और ऊपर की साइड में 3 लेवल जो कि रजिस्टेंस के रूप में। तो इन लेवल के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि जिन लेवल पर हम नज़र रखेंगे वही लेवल पर मार्केट जाकर रिएक्ट कर सकता है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि कौन से लेवल पर अगर मार्केट जाता है और हमें क्या करना है।
ये एकदम साधारण जनरल बात है, जो कोई पढ़ा लिखा भी नहीं होगा वो भी समझता है, क्योंकि हमने इतने आसान तरीके से आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इन बातों को समझे, इन लेवलों के ऊपर जब भी मार्केट आता है तो अपनी नज़र इनके ऊपर बनाए रखे। तो रजिस्टेंस के रूप में 3 और सपोर्ट के रूप में 3 ऐसे लेवल हमने आपके सामने ड्रॉ करके रख दिए हैं। ये था निफ्टी का एनालिसिस, जो कि कल 16 मई के लिए शुक्रवार के लिए थे। अभी कल सेंसेक्स में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये है सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स ने भी मजबूत एक पॉजिटिव क्लोजिंग 82,530 की फाइनल क्लोजिंग यहाँ पर दी है, जो कि 1200 पॉइंट प्लस में जाकर सेंसेक्स ने भी क्लोज कर दिया है। तो आज एक अच्छा खासा रैली ऊपर के साइड में देखा और यहाँ पर मार्केट क्लोज हो चुका है, जो कि 82,530। यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होकर सेंसेक्स कल ऊपर की साइड में निकलता है तो 83,070 सपोर्ट रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अगर एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करके सेंसेक्स ऊपर निकलता है तो 83,645 का रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल देखने को मिल सकता है। और ये भी अगर पार हो गया तो 84,200 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल नज़र आ सकता है। इसलिए इन लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर सेंसेक्स नीचे की साइड में निकलता है तो 81,955 सपोर्ट के रूप में पहला लेवल हमारे सामने आ सकता है। इसके पास अगर यहाँ नहीं टिका और नीचे चलता चला गया तो 81,408 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ भी अगर सेंसेक्स नहीं संभला और नीचे चला गया तो तीसरा लेवल 80,888 सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो इन लेवलों पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो सेंसेक्स के बारे में भी हमने इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ करके रखे हैं और निफ्टी का भी आपके सामने पूरा विश्लेषण हमने रख दिया है। तो दोस्तों, इन लेवल पर नज़र रखें और सीखने का प्रयास करें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।